आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार के कामकाज का लेखा जोखा एवं भविष्य की योजनाओं और उसके स्वरूप को स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है। यह साफ किया कि भारत सरकार देश के विकास और आम जनमानस के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महोदया, सरकार द्वारा संचालित गरीब कल्याण योजनाएं काफ़ी सफल एवं सराहनीय रही। विशेषकर वैश्विक महामारी के समय जब पूरा विश्व इस प्रकोप से जूझ रहा था तो लोगों की नौकरियां जा रही थी, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में सरकार ने चिंता की, इस देश के 80 करोड़ गरीब जनता को अनाज देके उसकी चिंता केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा किया है। देश में पहली बार किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मानित करने का कार्य भारत की सरकार कर रही है। इससे देश में करीब 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और अभी तक 1,80,000 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना में से करीब 50 करोड़ लोगों का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था की गई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बचे हुए सभी बीपीएल परिवार को आयुष्मान भारत योजना में शीघ्र जोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे कि अभी तक शेष रह गए गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदया, सभापति महोदया, सरकार की गति शक्ति योजना का जो प्रारूप सामने आया है उसके तहत मैं अपने बिहार प्रांत और अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया के लिए आपके माध्यम से सरकार से कुछ मांग रखना चाहता हूं। बिद्दुपुर NH, बिद्दुपुर दलसिंह सराय, सिमरी बख्तियारपुर, उदा किशनगंज, पूर्णिया कटिहार NH 131A जो ग्रीन फील्ड में चयनित है भारतमाला योजना के तहत, इसका सर्वे कराया जाए और इस योजना को शामिल किया जाए, इसकी निविदा हो और इसको भारतमाला योजना में इस सड़क का निर्माण कराया जाए। ये हम आपके माध्यम से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से ये मांग रखना चाहते हैं। साथ ही जो खगड़िया से पूर्णिया NH है उसको 4 लेन के निर्माण के लिए उसका DPR तैयार हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष में वो निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए, ये आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। साथ ही कुर्सेला से सिमराही जो स्टेट हाईवे है उसको 4 लेन में परिवर्तित किया जाए, उसको नेशनल हाईवे में जो गति शक्ति योजना में शामिल करके इस सड़क को 4 लेन में परिवर्तित किया जाए। महोदया, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उड़ान योजना में पूर्णिया को सम्मिलित किया गया था। पूर्णिया से हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग बहुत पुरानी है। मैं पिछले लोकसभा कार्यकाल में भी इस मांग को सदन में उठाता रहा, किंतु भूमि अधिग्रहण में कुछ देरी हो रही है। अतः सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि पूर्णिया में स्थित रक्षा मंत्रालय के सैन्य हवाई अड्डे को अस्थायी तौर पे वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग बना के हवाई सेवा वहाँ से बहाल किया जाए, ताकि उस जो पिछड़ा इलाका है, एक्सप्रेशनल इलाका है, वहाँ से वायु सेवा बहाल होगा तो पूर्णिया कमिश्नरी, कोसी कमिश्नरी और बंगाल के इलाका और नेपाल का इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही सभापति महोदया, पूर्णिया जिला जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, देश का सबसे पुराना जिला है। 1770 में बना पूर्णिया जिला, और पूर्णिया जिले को आधारभूत संरचना में पिछड़े होने के नाते नीति आयोग ने भी चयनित आकांक्षा जनपद में शामिल किया है। पूर्णिया से देश की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है और सबसे पुराना जिला है, वहाँ से ट्रेन की कोई सीधी व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूर्णिया कोर्ट में वॉशिंग पीठ बने और देश की राजधानी दिल्ली के लिए और राज्य की राजधानी पटना के लिए तेजस जैसी ट्रेन और वंदे भारत जैसी ट्रेनों की सुविधा वहाँ से बहाल हो, ये आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं। महोदया, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, कोसी सीमांचल और कोसी का इलाका, मक्के का पर्याप्त खेती होती है, लेकिन किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। समर्थन मूल्य तय है, लेकिन हम
आपके माध्यम से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से समन्वय स्थापित करके किसानों का उचित मूल्य पे, समर्थन मूल्य पे मक्के की फसल की खरीदारी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं। साथ ही हमारी 2 रेल परियोजनाएं काफ़ी दिनों से लंबित है। कुर्सेला से बिहारीगंज की रेलखंड, जो रामविलास पासवान साहब जब रेल मंत्री थे तो उसका सर्वे कराए थे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उसका शिलान्यास किए थे। हर बार उसमें मैं 7 वर्षों से इस परियोजना के लिए मैं सदन में चर्चा करते रहते हैं कि उसमें मात्र इस वित्तीय वर्ष में 1000 की राशि आवंटित की गई है सिर्फ योजना को जिंदा रखने के लिए। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इस योजना को भी पूर्ण कराया जाए। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही जो बिहार की मांग है, बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष सहायता मिले ताकि अग्रणी राज्यों के साथ बिहार भी चल सके। जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।